हनुमान जी को बल कैसे मिला। बहुत समय पहले सुमेरु पर्वत पर माता अंजनी और वानरराज केसरी रहते थे। भगवान शिव के परम भक्त थे। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपने अंश से उन्हें एक तेजस्वी पुत्र को वरदान दिया। वायुदेव की कृपा से उस दिव्य बालक का जन्म हुआ। वही बालक आगे चलकर हनुमान कहलाए। जन्म से ही हनुमान अत्यंत बलवान, तेजस्वी और चंचल थे। एक दिन प्रातः काल उन्होंने आकाश में उगते हुए लाल लाल सूर्य को देखा। उन्हें लगा कि यह कोई बड़ा मीठा फल है। बालक हनुमान तुरंत आकाश में उड़ पड़े, सूर्य को पकड़ने चल दिए। देवताओं ने यह अद्भुत दृश्य देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। उसी समय देवराज इंद्र ने सोचा कि यदि बालक सूर्य तक पहुंच गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। उन्होंने अपने वज्र से हनुमान पर प्रहार कर दिया। वज्र उसके मुख और ठोड़ी पर लगा। घायल होकर हनुमान पृथ्वी पर गिर पड़े। उसकी ठोड़ी में चोट आ गई। इस कारण उसका नाम हनुमान पड़ा, क्योंकि हनु का अर्थ ठोड़ी होता है। जब वायुदेव ने अपने प्रिय पुत्र की यह अवस्था देखी तो अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्हें पूरे संसार में वायु का प्रवाह रोक दिया। हवा रुकते ही मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता सभी परेशान हो गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। तब सभी देवता एक साथ वायुदेव के पास पहुंचे। उन्होंने हनुमान जी को जीवित किया और उन्हें अनेक दिव्य वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, कोई भी अस्त्र शस्त्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इंद्र ने अपने वज्र के प्रभाव को समाप्त कर दिया और अजय होने का वरदान दिया। सूर्य देव ने उन्हें वेदों और शास्त्रों के ज्ञान देने का वचन दिया। वरुण देव ने जल को सुरक्षा का वर दिया। यमराज ने रोग और अकाल मृत्यु से रक्षा का आशीर्वाद दिया। विश्वकर्मा ने कहा कि उन्हें बनाए हुए किसी भी अस्त्र से हनुमान को हानि नहीं होगी। इन सभी वरदान के कारण हनुमान अतुलनीय बल, बुद्धि, पराक्रम, तेज के स्वामी बन गए। लेकिन बाल्यकाल में अपनी शक्ति का उपयोग शरारतों में करने लगे। कभी ऋषि के यज्ञ में पहुंच जाते तो कभी ध्यान में बैठे साधु को परेशान कर देते। तब ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि अपनी दिव्य शक्ति को भूल जाएंगे। जब कोई उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराएगा तभी उन्हें याद कर पाएंगे। समय बीतता गया। जब भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता का रावण ने हरण कर लिया, तब श्री राम की सेना समुद्र तट पर पहुंची। विशाल समुद्र देखकर सभी चिंतित थे। तभी वृद्ध जामवंत ने हनुमान को उसकी भूली हुई शक्ति का स्मरण कराया। जैसे हनुमान को अपने बल की याद आई, उनका शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया। उन्होंने भगवान श्री राम का स्मरण किया और एक ही छलांग में समुद्र पार करके लंका पहुंच गए। वहीं से उन्हें माता सीता का पता लगाया और श्री राम के कार्य को सफल बनाया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि ईश्वर द्वारा दी गई शक्ति सभी सार्थक होती है जब उसका उपयोग धर्म, सेवा, दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। हनुमान जी का बल केवल शारीरिक शक्ति नहीं बल्कि भक्ति, विनम्रता, साहस और भगवान श्री राम के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक है।